आज का जो पहला मैच हुआ लखनऊ और गुजरात के बीच में, एक्चुअली ये दो भाइयों के बीच में मैच था, कृणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या। लेकिन मुझे तो ये लगा कि कृणाल पांड्या हार्दिक के बजाय केएल राहुल का ज्यादा सगा भाई है, क्योंकि उतनी ही थर्ड क्लास कप्तानी की उसने आज के मैच में। एक तो पहले टॉस जीत के बैटिंग उनको दे दी और हार्दिक पांड्या तो कह रहा था मैं तो बैटिंग ही करना चाहता था। मतलब आप तो विकेट रीड ही नहीं कर पाए, आपको कुछ समझ में ही नहीं आया। और दूसरी बात, दिन के मैच में हमेशा आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए ज्यादातर, अगर आप एमएस धोनी नहीं हो तो, क्योंकि आप में इतनी अकल तो हो नहीं सकती कि कब पहले बैटिंग करना है कब बाद में। लेकिन दिन के मैच में गर्मी में आप क्यों अपनी टीम को फील्डिंग करवा रहे हो? और उसके बाद जो आपके पास इतना कोई अच्छा बॉलिंग अटैक भी नहीं है। गुजरात के पास जो बॉलिंग अटैक है, आप कभी भी वहां चेस करते हुए उनके साथ जीतना आपको बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि उनका बॉलिंग अटैक बहुत ज्यादा अच्छा है। ये सबसे बड़ी गलती कर दी। और उसके बाद जो ओपनर्स गुजरात के जो टूट पड़े इनके ऊपर, तो साहा और शुभमन गिल, उन लोगों ने तो मार मार के बिल्कुल अधमरा कर दिया एलएसजी को। और एलएसजी के बल्ले बॉलर्स ने बॉलिंग भी बहुत गलत की। मोहसिन खान और ये जितने भी जो बॉलर्स थे इनके ओपनिंग बॉलर्स, इन लोगों ने, आवेश खान, इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा ओवर पिच बॉलिंग की है। साहा ने जितने भी शॉट्स मारे हैं या तो शॉर्ट पिच बॉलों पे मारे हैं या ओवर पिच बॉल। शॉट ऑफ गुड लेंथ उसको बॉल्स की ही नहीं, या तो शॉट फेंकी है जिसपे उसने वो ऑन साइड में चौके और छक्के मारे, या फिर बिल्कुल स्लॉट में बॉल दी जिसको उसने बिल्कुल स्ट्रेट बैट से टेक्निकली परफेक्ट शॉट्स मारे, छक्के भी मारे और चौके भी मारे। हालांकि साहा ने बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन उसमें बॉलिंग का बहुत बड़ा दोष था। कृणाल पांड्या को तो समझ में ही नहीं आ रहा था। कृणाल पांड्या इज नॉट अ गुड बॉलर। वो कुछ कर नहीं पाया, कंटेन भी नहीं कर पाया। और उसने रवि बिश्नोई से आज फिर देखी, उसने 2 ही ओवर करवाए। और वो जो नया लड़का जिसको स्वप्निल सिंह को लेके आया, उसने 1 ओवर में 7 रन दिए, उसके बाद उसको दूसरा ओवर ही नहीं दिया। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या करना चाहता है। अच्छा, रवि बिश्नोई तो आपका एस्टेब्लिश्ड बॉलर है, आपका अच्छा बॉलर है, उसको तो आपको ओवर देने चाहिए थे, लेकिन उसको ओवर नहीं दिए। और नया लड़का जिसने अच्छा ओवर फेंका, मतलब किस बेसिस पे वो बाकी लोगों को बॉलिंग दे रहा था या इन लोगों को बॉलिंग नहीं दे रहा था? ये बिल्कुल केएल राहुल स्टाइल की कप्तानी थी, और जिसकी वजह से उसको भुगतना पड़ा। 227 रन गुजरात ने ठोक दिए। और उसके बाद एक तो किस्मत से या बदकिस्मती से आप कहें केएल राहुल की, कि क्विंटन डिकॉक अल्टीमेटली टीम में आ गया। और क्विंटन डिकॉक ने क्या किया? ज्यादा कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ 40 बॉलों में 70 रन बनाए। अब राहुल अगर अपना होता आज के मैच में, तो वो कोई ऐसा करता क्या? ऐसी बैटिंग कभी करनी चाहिए क्या क्विंटन डिकॉक को? 40 बॉल में 70 रन, ये ऐसा लखनऊ का ओपनर कैसे बना सकता है? राहुल होता तो बनाता बढ़िया 40 बॉलों में 52 रन, हम सब खुश होते, बल्ला उठा के फिर वो एक गंदा सा शॉट मार के बाहर जाते हुए सिर हिलाते हुए चला जाता। तो लखनऊ आज 100 रन से हार जाती मैच। अभी क्या है, अभी तो ये सिर्फ 50-60 रन से ही हारे हैं। इससे क्या बिगड़ेगा इनका? मतलब आप लोग समझ रहे होंगे मेरा कितना फ्रस्ट्रेशन है। इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि वो अनफिट होके बाहर हो गया। अदरवाइज क्विंटन डिकॉक तो बाहर के बाहर ही चला जाता इस पूरे आईपीएल में। ये उसको तो रेस्ट करने के ही पैसे मिल जाते हैं इस पूरे आईपीएल में। इस बार आके कम से कम अभी कुछ किया तो उसने, और ये पहले अगर कर लेते तो एलएसजी की ऐसी हालत नहीं होती। हालांकि किस्मत से तो ये अभी भी 2nd और 3rd नंबर पे हैं, लेकिन अगर क्विंटन डिकॉक टीम में पहले से खेल रहा होता। लेकिन क्या करें, ये इसका क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। केएल राहुल को तो ना तो कोई कप्तानी समझा सकता है, और ओनर्स का अगर हाथ है उसके ऊपर तो आप क्या कर सकते हो? ये वही ओनर्स हैं जिन्होंने एमएस धोनी को बीच आईपीएल में से कप्तानी से हटा दिया था। इनकी भी अकाल पे पर्दा पड़ा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं? कोई आदमी अपना पैसा डुबाने पे ही आ जाए तो आप क्या कुछ कर थोड़ी सकते हो उसका। बढ़िया है। तो बाद में इनको भी समझ में नहीं आया। कायल मायर्स ने हालांकि कोशिश की, लेकिन बाद में जब वो फिर मोहित शर्मा आया, तो मोहित शर्मा देखिए, ये कायल मायर्स को अगर आप तेज बॉल फेंकेंगे तो वो पीटता रहेगा। उसने शुरू में पीट पाट दिया सबको, और उसके बाद जब मोहित शर्मा आया उसने स्लोअर बॉल डालनी शुरू की। कायल मायर्स फंस गया और कायल मायर्स आउट हो गया। 32 बॉलों में 48 रन बनाए। हालांकि पहले वो काफी फास्ट खेल रहा था 200 की स्ट्राइक रेट से, बाद में लेकिन जैसे ही मोहित शर्मा आया तो उसका तो बिल्कुल रिदम ही खत्म हो गया। फिर तो देखिए 227 का स्कोर इतना ज्यादा होता है कि वो प्रेशर बनता ही रहता है। और यहाँ पे फिर अपना जलवा दिखाया कृणाल पांड्या ने बैटिंग ऑर्डर में। अब बैटिंग ऑर्डर में आपने क्या किया?
कायल मायर्स के आउट होने के बाद आपने दीपक हुडा को भेज दिया और दीपक हुडा ने बढ़िया 10 बॉलों में 10 रन बनाए। बहुत ही बढ़िया। जहां 227 का स्कोर आप चेज कर रहे हो, वहां वो हर बॉल पे 1 रन लेके और क्विंटन डीकॉक को स्ट्राइक दे रहा था रोटेट करके। ये लोग कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता इस लेवल पे। और इनको 5-5 करोड़ रुपए कौन दे रहा है? इनको तो बिल्कुल स्टेडियम के आसपास भी नहीं आने देना चाहिए। समझ में नहीं आता। ठीक है, जो कर रहे हैं पैसा उनका है और इज्जत भी उन्हीं की है, तो आप लुटाते रहो, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो इस वजह से ये जो 10 बॉलों में उसने किया, उसकी वजह से क्विंटन डीकॉक के ऊपर भी प्रेशर आया। उसको वहां पे आयुष बदोनी को भेजना चाहिए था। जब आयुष बदोनी ने पिछले मैच में इतनी ज्यादा विस्फोटक बल्लेबाजी करके रखी हुई है, आप क्यों उसको पीछे भेज रहे हो? दीपक हुडा को तो टीम में ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन लगता है इनके पास बेंच में भी कोई है नहीं और बैट्समैन। बट आई एम श्योर कोई ना कोई तो होगा, किसी को ट्राई करना चाहिए। उसके बाद फिर क्या था कि वो आस्किंग रेट तो बढ़ती चली जा रही थी। और फिर गुजरात के बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, आप 1-2 ओवर में 3 ओवर में उनको मार सकते हो, लेकिन कंटिन्यूअसली आपको मारने नहीं देंगे वो। तो वही हुआ, अल्टीमेटली 50-56 रन से ये लोग मैच हार गए। और ये एक्चुअली टेबल में बाकी जो टीमें हैं गुजरात के अलावा, ऊपर चार में से गुजरात के अलावा जो बाकी 3 टीमें हैं उनके लिए अच्छा हुआ कि लखनऊ हार गई। तो मुंबई और ये पंजाब और आरसीबी और केकेआर, इन सारी टीमों के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर गुजरात हार जाती और एलएसजी ऊपर आ जाती तो बाकी टीमों के लिए फिर चांसेस कम होते हैं। लेकिन टॉप वाली टीम अगर जीत जाए तो ये अच्छा होता है, बाकी लोगों के लिए उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि अभी हमारे पास और भी मौका है। तो चलिए, पहला मैच तो वन साइडेड ही हो गया। अब देखते हैं दूसरे मैच में राजस्थान और एसआरएच क्या करते हैं। मिलेंगे मैच के बाद। अभी संडे का दूसरा मैच भी खत्म हो गया, राजस्थान और एसआरएच के बीच में। और ये मैच जिस तरह से शुरू हुआ, जिस तरह से राजस्थान ने बैटिंग की, तो वो मेरे लिए तो इस तरह के जो ये विकेट होते हैं, इनके ऊपर जो खेले जाते हैं मैच, उसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन आखिरी के 2 ओवर में मैच का पूरा पैसा ही वसूल हो गया। ये बड़ा मजेदार मैच हुआ और इसमें पहलवानों को जो चारों खाने चित्त किया है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि ये जॉस बटलर टाइप के जो लठैत आते हैं, कैमरून ग्रीन और टिम डेविड, ये और इवन ग्लेन फिलिप्स, वो भी सभी ये पहलवान हैं, ये लट घुमाने आते हैं। इनको चाहिए बैटिंग विकेट, और बैटिंग विकेट के ऊपर ये सूरमा बन जाते हैं। हालांकि देखिए, आज जॉस बटलर ने फिर भी बहुत अच्छी बैटिंग की, इस सेंस में कि मैं उसको वैसे कोई बहुत अच्छा बैट्समैन नहीं मानता हूं, क्योंकि ये फ्लैट पिच के बुलीज हैं। ये इनको जहां भी, अभी देखिए, अगर जॉस बटलर इतना अच्छा बैट्समैन होता तो वो इंग्लैंड की टेस्ट टीम में खेल रहा होता। तो ये वहां उनको समझ में नहीं आता है, ना तो स्विंग समझ में आती है ना स्पिन समझ में आती है। तो ये सिर्फ वाइड बॉल के फ्लैट पिच बुलीज हैं और कुछ नहीं। और उसमें भी इनको बैटिंग विकेट चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो ये नहीं खेल पाते हैं। पिछले 5-6 मैचेस में जॉस बटलर की क्या हालत हुई है हमने देखा। लेकिन आज देखिए उसकी वजह से क्या हुआ, उसका कॉन्फिडेंस इतना डेंट हो गया कि आज बैटिंग विकेट के ऊपर भी शुरू के 20 बॉलों में उसने 20 रन ही बनाए थे। वो तो बाद में जाके उसको फिर वो सेट हो गया। और उसने जो कि बाद में मैच के बाद इंटरव्यू में कहा भी कि मैंने अपना ईगो थोड़ा साइड में रख के बैटिंग किया। तो उसके बाद 59 बॉलों में उसने 95 रन बनाए। अब वो सेंचुरी बनाए या नहीं बनाए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इस तरह के बल्ले घुमाने वाले बल्लेबाजों का, ये तो इनको बैटिंग विकेट मिल जाए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। संजू सैमसन ने 38 बॉलों में 66 रन बनाए। उसके पहले यशस्वी जायसवाल ने अच्छे खासे 35 रन बनाए थे। यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छी बैटिंग करता है। देखिए, उसने मुश्किल विकेट्स पे भी रन बनाए हैं। पिछले मैच में जिसमें उसने सेंचुरी मारी थी, उसमें तो उसके अलावा हाईएस्ट स्कोर ही शायद 18 था। मतलब जहां कोई भी बैट्समैन नहीं चल पाया वहां उसने बैटिंग की थी। तो इससे पता चलता है बैट्समैन की क्लास। वो हर विकेट पे रन बनाएगा, और हर विकेट पे उसने रन बनाए हैं, हर ऑपोजिशन के खिलाफ रन बनाए हैं। राजस्थान वालों ने तो जो लठ चलाना शुरू किया तो उन्होंने तो 214 रन ठोक दिए, और लग रहा था कि अब ये एसआरएच वाले तो क्या कर पाएंगे। लेकिन संजू सैमसन ने फिर वही गलती की। देखिए, आपका विकेट है, आपका होम ग्राउंड है, आपको मालूम है कि बैटिंग विकेट है, आपने लेकिन उसमें फिर से पहले बैटिंग कर ली। ये पिछले 6 मैच में से 5 मैच हार चुका है, और उसमें से सब में इसने पहले बैटिंग की है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप इस तरह के 20 ओवर के मैच में
इतने इम्पैक्ट प्लेयर के रूल के बाद आप जब एक एडिशनल बैट्समैन के साथ जाते हो तो बाद में बैटिंग क्यों नहीं करते हो, कि नहीं समझ में आएगा। आज हमको आज आज जो संडे का दिन था इसमें हमें केएल राहुल के 3-4 भाई मिल गए, और कृणाल पंड्या मिल गया, उसके बाद संजू सैमसन, फिर एडन मार्करम, ये सब बिल्कुल इनको कप्तानी का सी भी नहीं मालूम है। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी कर रहे हैं। जब राजस्थान रॉयल्स बैटिंग कर रही थी, अभिषेक शर्मा ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, 2 ओवर में 15 रन दिए, बाकी सारे बॉलर्स पिट रहे थे, लेकिन उसने अभिषेक शर्मा को तीसरा ओवर ही नहीं दिया। और क्या चाहिए आपको। बाद में जब इनकी बैटिंग शुरू हुई तो इन्होंने भी बल्ला घुमाना चालू किया। अभिषेक शर्मा ने अच्छी बैटिंग की, आज राहुल त्रिपाठी ने अच्छी बैटिंग की। बहुत काफी दिनों के बाद किसी तरह ये लोग आस्किंग रेट को मैनेज करते हुए चल रहे थे। उससे आगे तो नहीं चल रहे थे, लेकिन मैनेज करते हुए चल रहे थे। और आखिरी में चहल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। चहल ने 4 ओवर में सिर्फ 29 रन देके 4 विकेट ले लिए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, आस्किंग रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन एक अच्छी चीज ये थी कि इनके विकेट ज्यादा नहीं गिरे थे, और विकेट ज्यादा नहीं गिरे थे। आखिरी में तो फिर इनको जो 2 ओवर बचे थे, 19वां और 20वां, उसमें ग्लेन फिलिप्स खेलने आया, और उस टाइम इनको 2 ओवर में 41 रन चाहिए थे। लेकिन वो नया लड़का जो है कुलदीप यादव, वो थोड़ा सा मुझे लगता है पैनिक में आ गया। अब यहां पे देखिए संजू सैमसन की फिर से गलती है। जब ऐसा मैच चल रहा है तो 19वां ओवर बहुत ज्यादा क्रूशियल माना जाता है, उसमें आपने इतने इनएक्सपीरियंस बॉलर को क्यों लगा दिया। और वो सामने लठैत पहलवान ग्लेन फिलिप्स, उसने तो 22 रन ठोक दिए उस ओवर में। और बल्कि वो तो जिस बॉल पे आउट हुआ है वो भी बदकिस्मती से आउट हो गया, क्योंकि उसने तो वो बिल्कुल स्लॉट में बॉल थी, लेकिन उससे क्या हुआ, कुछ टाइमिंग में गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से उसके टो एंड पे लगा बल्ले के और वो कैच हो गया। अदरवाइज वो बॉल भी छक्के के लिए जानी चाहिए थी, और वो मैच वहीं उसी ओवर में ही खत्म हो जाता। लेकिन फिर भी 24 रन मारने के बाद भी इन लोगों को आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए थे। हालांकि संदीप शर्मा बहुत अच्छा बॉलर है, धोनी के अगेंस्ट उनको रन नहीं बनाने दिए थे, 12-13 जो आखिरी ओवर में बनाने थे। लेकिन आज उसने सबसे बड़ी ब्लंडर जो की है वो नो बॉल फेंक के की है। अच्छा खासा मैच चल रहा था, और ये तो ये सोच रहे थे कि बस जीत ही गए हैं। जिस लास्ट बॉल पे, सपोजिटली लास्ट बॉल, जो कि बाद में नो बॉल डिक्लेयर हो गई, उस पे अब्दुल समद आउट हो गया था कैच, लेकिन वो नो बॉल हो गई। नो बॉल हो गई तो उसने लास्ट बॉल पे तो छक्का ही मार दिया, जो फ्री हिट थी। हालांकि फ्री हिट हो या ना हो, वो तो लास्ट बॉल ही थी मैच की। ये मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है, ये डिवाइन जस्टिस है। लठैत लोग इसी तरह से मैच हारना चाहिए इनको, क्योंकि ये कोई क्रिकेट नहीं हो रही है, ये बस बल्ला घुमाने की प्रैक्टिस हो रही है, और बल्ला घुमाने की का कंपटीशन है। बॉलर्स के लिए कुछ है नहीं। तो जब 227 215 रन बन जाते हैं तो फिर तो बाद में कोई भी बॉलिंग करे तो उसको विकेट मिलते ही हैं। तो यहाँ पे चहल को जो 4 विकेट मिले, उसमें भी मैं कोई बहुत बड़ा क्रेडिट नहीं मानता हूं, क्योंकि जब 214 रन सामने वाली टीम बनाने के लिए उतरती है तो फिर विकेट मिलते हैं। किसी भी बॉलर को कभी भी विकेट मिल सकते हैं हाई स्कोरिंग मैचेस में। तो चलिए, मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के जीतने से टेबल में बड़ा कंपटीशन हो गया है। अब आरसीबी, पंजाब और इवन दिल्ली और एसआरएच भी अपना मौका देखने लगेंगे कि अगर हम मैच जीत लेते हैं तो हो सकता है हम भी आगे चले जाएं। क्योंकि आज सुबह जो एलएसजी हारी है उसकी वजह से गुजरात तो एकदम ऊपर पहुंच गई, लेकिन चेन्नई को भी एक तरह से काफी एडवांटेज है कि उनका भी प्लेऑफ में पहुंचना ऑलमोस्ट सर्टेन है। अब बचती हैं बाकी 2 टीमें। बाकी 2 टीमों के लिए बहुत अच्छी खासी लड़ाई है, क्योंकि राजस्थान पिछले 6 में से 5 मैच हारी है, और एलएसजी भी अगर और मैच हार गई तो उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब बाकी टीमें अब एक्स्ट्रा जान लगा के खेलेंगी। तो कंपटीशन बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, मजा आएगा। देखते हैं, मिलते हैं कल के मैच के बाद। थैंक यू सो मच।